बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। कल सुग्रीव और राम जी में मित्रता हुई थी। उसके बाद फिर रामचंद्र जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि तुम जो है यहाँ जंगल में क्यों रहते हो, ऐसा क्या हुआ। तब सुग्रीव जी जवाब दिया कि हे प्रभु, बाली और मैं दो भाई हैं और हम दोनों में ऐसी प्रीति है, ऐसी प्रीति थी कि जो वर्णन नहीं की जा सकती। हम जो है इस तरह से थे कि मतलब एक प्राण दो शरीर, इस तरह की जो हम जो भाई प्यार करने वाले। एक समय प्रभु मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारे गांव में आया और उसने आधी रात को नगर के फटकार पर आकर पुकारा, ललकारा। वाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा और उसे देख करके वो राक्षस भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया और वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि सुन, तुम एक पखवाड़े माने 15 दिन तक तुम यहाँ बैठ करके मेरी बाट देखना। अगर मैं उतने दिनों में नहीं आऊँ 15 दिन में, तो समझ लेना कि मैं मारा गया। हे प्रभु, मैं वहाँ 1 महीने तक बैठा रहा, 15 दिन नहीं, मैं 1 महीने तक वहाँ उसका इंतज़ार किया। फिर देखा कि उस गुफा में से खून की बड़ी भारी धारा निकली एकदम। तो मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। तो मैं डर के मारे कि अब वो मुझे भी मारेगा यहाँ आकर के, तो मैं गुफा के दरवाजे पे एक शिला पत्थर लगा के और वहाँ से घर भाग आया सीधा। जब मंत्रियों ने देखा कि नगर बिना राजा का है, तो मुझको ज़बरदस्ती राजा बना दिया। बाली उसे मार करके फिर थोड़े दिन बाद घर आ गया और मुझे राग सिंहासन पर बैठा देखकर उसको तो इतना क्रोध आ गया और जी में ऐसा भेद बढ़ाया और उसने उल्टा ही सोचा कि मैं राज के वजह से इसको वहाँ पे छोड़ के और पत्थर का ढक्कन लगा करके आ गया, जैसे मानो मुझे राज्य का लोभ था। मैंने खूब समझाया उसको, कितना बताया कि मैं 15 दिन की बजाय मैं 1 महीने रहा तुमको कह सका, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और मुझे बहुत मारा और मेरी स्त्री और मेरा जितना भी सब कुछ था वो सब छीन लिया। इसलिए हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मैं घूमा, परंतु मैं वहाँ जाता वहीं पर मेरे पीछे पड़ा रहता था। इस जगह पे वो श्राप की वजह से नहीं आता, उसको श्राप लगा हुआ कि वो यहाँ नहीं आ सकता। और फिर भी मेरे को मन में डर लगा रहता है कि कहीं किसी को ना भेज के मरवा दे। इसलिए जब आप आए थे तब मेरे को मन में डर लगा था, तो मैंने हनुमान जी को भेजा था कि ये कौन आए। इसलिए सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। भाई मित्रता करी है तो मित्र ऐसा ही होना चाहिए कि मित्र के दुख को दूर करने का पूरा उपाय मित्र करे। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से माली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। ऐसे है मित्र की महिमा। रामचरितमानस में इस तरह से तुलसीदास जी ने गाई है कि जो दिखलाने के लिए तो मित्र होते हैं, लेकिन मित्र का असली धर्म ये बताया है कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, तो उस आदमी को देखने से ही पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान जाने, वो होता है असली मित्र। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। जिनको ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो मित्र का दुख उसको जो है पहाड़ के जैसा नहीं लगता और अपना दुख पहाड़ के जैसा लगता है, तो वो फालतू में क्यों मित्रता करते हैं। मित्र का तो धर्म ही है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए। ये होता है असली फ्रेंड। उसके गुण प्रकट करे और उसके अवगुणों को छिपा पे उसका प्रचार नहीं करे और लेने देने में मन में शंका नहीं करे बिल्कुल भी। जब मित्र दो हों और वहाँ लेन देन चल रहा हो तो पीछे को ना हटे, वहाँ पे कोई शंका नहीं हो, बिल्कुल खोल करके खर्च होना चाहिए वहाँ मित्रों में। और अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। लेकिन साथ में ये भी है आजकल की स्थिति में मित्रों में कि मित्र पार्टियों में बुला लेते हैं
क्लब में बुला लेते हैं, ऐसे कर लें। तो ऐसे मित्र को पहले ही बता दिया है, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, अर्थात बुरे मार्ग से हटा करके उसको सही मार्ग पर चलाए, वो असली मित्र है। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। अगर किसी मित्र पर विपत्ति पड़ गई है तो उसका जो है प्यार 100 गुना बढ़ जाए। वेद कहते हैं कि संत मतलब श्रेष्ठ मित्र के गुण ये हैं। कौन से हैं? कि जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। जल्दी से जल्दी छोड़ दो, वो ऐसे किस बात का मित्र है। और मूर्ख सेवक और कंजूस राजा और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये 4 हैं। कौन कौन से? मूर्ख सेवक, आपने कोई नौकर लगाया है, वो मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, वो कुछ का कुछ कर देगा। ऐसे ही कंजूस राजा और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये 4 सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। इसलिए हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, महाराज बाली बहुत बलवान है, अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। ये देखो, इन ताल के वृक्षों को एक ही बाण में उड़ा देता है, और ये सब राक्षसों की हड्डियां हैं दुंदुभी की, जो उसने ऐसे उड़ा दी जैसे पता नहीं चला है। हाँ, दुंदुभी राक्षस की हड्डियां हैं, ये बाली का ये कर्तव्य है। अब उनको क्या पता बेचारे सुग्रीव जी को कि ये तो इतने बलवान हैं कि इनसे तो कोई काल भी नहीं जीत सकता। तब राम जी ने देखा, अच्छा बेचारे को पता नहीं है, तो रघुवंश जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिए। जो ताल के वृक्ष थे 7, वो ऐसे हटा दिए, ऐसे ढा दिए उनको, 1 मिनट में उड़ा दिया। तब श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। अब उसको डर नहीं लग रहा कि भाई अब मिल गया कोई सही। जब उन्होंने वो ढहा दिए ना ताल के वृक्ष, तब उन्हें पता लग गया कि ये तो बहुत बड़ी, तो कोई और ही भैया, इनको तो कोई नहीं ढहा सकता, इतने बिना प्रयास के, कोई मतलब पता ही नहीं चला कब। तब उनको लगा कि ये बहुत बड़े, ये तो परमात्मा है। तभी तो कह रहे हैं कि आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं अब आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। अब उनको एक पक्का ज्ञान हो गया, जो असली ज्ञान होता है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख, जितने दुख हैं या द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, अर्थात वास्तव में नहीं है। इसलिए हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। जिसके कहते हैं ना, कभी कोई किसी का बुरा करना चाहे और उसकी वजह से उसका अच्छा हो जाए, तो वो उसके लिए बहुत हितकारी हो गया। जैसे हमारा ही ले लो, कि जैसे हमको किराए वाले ने बोला कि आप जो है अपना इंतजाम कर लो, हमें नहीं रखने वाले, तो देखा हमें तुरंत अपना ही घर मिल गया। तो ये परम हितकारी हो गया जो व्यक्ति इस तरह से किसी को दुख देने की वो करने वाला है। तो ऐसे ही जब ये होती है बात कि किसी की कृपा से शोक का नाश करने वाले मुझे मिले हैं, तो ये वास्तव में परम हितकारी हैं। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो, तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। इसलिए हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। बड़ी सुंदर चौपाई है, बार बार आती है। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य ऐसा ही होता है कि जैसे ही पता लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, और जो कोई मतलब सत्संग करता है तो उस समय वैराग्य हो जाता है कि अरे अब तो मैं सब कुछ छोड़ करके दिन और रात भगवान का भजन करूंगा। रामचंद्र जी ध्यान देते कि सुग्रीव अभी
अभी तो मतलब सताया हुआ है, अभी इसको इसलिए वैराग्य हो रहा है कि वहाँ से दूर रह रहा है। तब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले कि तुमने जो कुछ कहा है वो सब सच है, इसलिए हे मित्र, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। उसके बाद सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण लेकर के रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन राम जी ने कहा कि मैं हूँ यहाँ पे, जाके जा लड़, मैं हूँ ना। तब वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर के एकदम ललकारा, गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। ये कहाँ से आ गया, ये डर के मारे इतनी जगह घूमा और वहाँ जा कर के छुप रहा था, आज इसको किसका बल मिल गया। जैसे ही वो जो है उसके लिए मारने के लिए दौड़ा, तो बाली की स्त्री तारा ने उसके चरण पकड़ कर कुछ समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं ना, वे दोनों भाई तेज हैं और बल की सीमा है, उनका कोई अपरिमित बल है, उसको कोई नहीं जीत सकता। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, उनको संग्राम में काल को भी वे जीत सकते हैं, संग्राम में वे दोनों, इसलिए तुम मत जाओ। बाली ने कहा कि हे भीरू, मतलब डरपोक, प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। कहा जाता है कि भगवान शत्रु मित्र सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। वैसे तो वो समदर्शी हैं, वो कभी किसी को अनायास वैसे ही बिना बात के क्यों मारेंगे। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान समझ करके चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी और सुग्रीव ने आकर कहा, हे भगवान, हे कृपालु, मैंने आपको पहले से ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वो काल है, आपने जबरदस्ती मेरे को उसके पास भेज दिया। राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक जैसा ही रूप है भाई, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा कि मैं बाण मारता पता नहीं चलता जब तुम दोनों लड़ रहे थे कि कौन सा बाली है कौन सा सुग्रीव है। तब सुनो, एक काम करो, इधर आओ। तो राम जी ने उसके शरीर को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसके सारा शरीर वज्र के समान हो गया और सारी उसकी पीड़ा खत्म हो गई। भगवान तो वही है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा कि अब जा, अब मैं देख लूँगा, क्योंकि अब मैं देख लूँगा तेरे माला है और उसके नहीं है। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। राम जी एक वृक्ष की आड़ में से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान करके बाली के हृदय में पेड़ों के पीछे से बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं, धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखा, चित्त को उनके हृदय में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल पाया। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में बड़े कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख करके बोला, हे गोसाई, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे शिकारी की तरह छिप करके मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष ने आपने मुझे मारा? कौन सा मेरा अपराध था जिसके कारण से मुझे मारा? श्री राम जी बोले, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता है। समझ गए? हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने
अपनी स्त्री की सीख पर भी ज्ञान नहीं दिया। देखो इसे कहते हैं ना भगवान जी अंतर्यामी कैसे होते हैं। तारा ने समझाया तो चलते समय वो राम जी से मिले, भाई तू मन जा वहाँ पे, वो तू इतना अभिमान में आ गया कि तूने अपनी स्त्री का भी, बाली की स्त्री, सुग्रीव की का नाम नहीं दिया, सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा, जबकि तुम्हारी धर्मपत्नी ने तुमको बताया ये चीज़, फिर भी तुम घमंड में आ गए। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। पापी कह रहे हैं उसको ना, तो वो कह रहे अंतकाल में आप मेरे सामने खड़े हैं, जबकि तुम तो ये कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं सब पापों से मुक्त करता हूँ, आज भी अब मेरे को पापी बोले, अभी भी मैं पापी रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, कहो तो तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा जाता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। और जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। और हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के पेड़ लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं ना उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम हो। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र है अंगद, विनय और बल में बिल्कुल मेरे समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहाँ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंप करके बाली ने शरीर को ऐसे छोड़ दिया आसानी से जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरना नहीं जाने। जैसे हाथी चल रहा हो, उसके गले में फूलों की माला हो और वो टूट जाए तो हाथी को पता भी नहीं चलेगा कब टूट गई, ऐसे ही उसने अपना शरीर छोड़ा। कहते हैं कि जब शरीर छोड़ते हैं तो हजारों लाखों बिच्छुओं के काटने के बराबर दर्द होता है जब दम निकलती है उससे, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है तो उसका दम ऐसे छूट जाता है जैसे अभी जो उदाहरण दिया कि हाथी के गले में से माला छूट जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।